Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the end. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने एक फ़िल्म का डायलॉग सुना होगा। अजय देवगन की एक सुपरहिट मूवी है, अजी माजी सटकली। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, कहते हैं एक चना भार नहीं फोड़ता। ये कहावत ना उन लोगों के लिए ठीक है जिनके अंदर अपने कुछ ड्रीम्स नहीं हैं, अपने लिए कुछ करने का जज्बा नहीं है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो इंसान मन से ठान लेता है ना, वो इंसान सब कुछ कर सकता है, बशर्ते कि उसका जो आवाज़ है ना वो दिल से आए। जब आवाज़ दिल से आएगी ना, तो उसके अंदर अपने आप वो कंसिस्टेंसी वाली फायर, उस ड्रीम को अचीव करने वाली फायर जाग जाएगी। और जब फायर जागेगी ना, तो आपकी इस उड़ान ना रॉकेट वाली उड़ान बनेगी। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट आउट फ्रॉम योर डिप्रेशन एंड रिसेशन। जब आपकी कंसिस्टेंसी आपके साथ रहेगी ना, आप चीज़ों को लगातार करते रहेंगे, तो यही कंसिस्टेंसी और आपकी प्रोग्रेस आपको आपके कहते हैं गर्त से निकाल के बाहर ले आएगी। आप किसी भी स्टेज में हैं, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे अभी आप विराजमान हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने एफर्ट्स को और थोड़ा तेज़ कर दीजिए। आप अपनी लर्निंग को और थोड़ा तेज़ कर दीजिए। जब आप तेज़ कर देंगे ना, तो यकीन मानो आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको आपके सक्सेस तक लेके जाएगी। अगर आपका ड्रीम कुछ चीज़ें हासिल करने का है ना, तो उस ड्रीम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके पीछे भागना शुरू कर दो। देखो, हर सक्सेस के लिए आपका लर्निंग का होना बहुत कंपलसरी है। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी उस ड्रीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितने भी लोग ज़िंदगी में सफल हुए ना, सबका एक ही मूल मंत्र रहा है। उन्होंने अपने ऊपर खर्चा किया है, अपने ब्रेन के ऊपर खर्चा किया है, अपने लिए जो चीज़ें चाहिए ना, वो उस तरह के डिसीजन लिए हैं और उन डिसीजंस को लेकर उन्होंने उनको सही साबित किया है। आप ऐसा करना सीख जाएंगे, तो यकीन मानो आप अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक कहावत है, क्या? ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल और एक्ट नाउ। सपने बड़े देखो, उनके लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाओ और जो करना है डिसीजन लेके उसको स्टार्ट कर दो, अभी स्टार्ट कर दो। बस कहते हैं ना कि हर चीज़ की शुरुआत ना बहुत छोटी होती है, शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटे होते हैं। आप यहीं पर जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं ना, मन से जिनका कमज़ोर होना उनके लिए घातक होता है। जो मन से कमज़ोर हैं, वो छोटे रिजल्ट्स को देख के ना घबरा जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता उनका हर एक जो प्रयास है ना, वो उनको सफलता तक लेके जाएगा। आपको रिज़ल्ट स्टार्टिंग में कम मिलेंगे, लेकिन यही रिज़ल्ट बाद में कंपाउंडिंग होके आपको वापस मिलेंगे। जब वापस मिलेंगे ना, तो आपकी सफलता का जो दायरा होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। उस दायरे को बस दिमाग में रखो और अपने ऊपर अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखो, अपने ऊपर लर्निंग को हमेशा चालू रखो, अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ करते जाओ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ और अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाओ। कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते आप अपनी प्रैक्टिस में सक्सेस हो जाएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस में एक परफेक्शन लेके आ पाएंगे। जब आपकी कंसिस्टेंसी से आप में परफेक्शन जब आता है ना, तो आपकी चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। इस चीज़ को अपनाओ, आप आगे बढ़ते रहेंगे। अपने ऊपर ना, आप अपने ऊपर अपनी निगेटिविटी को हावी मत होने दो। लोग तो कहेंगे, अरे तू क्या करेगा, तू क्या कर पाएगा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, जो कर रहा है करता रहे, बस वही तेरे लिए बहुत अच्छा है। नहीं, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। इनर स्ट्रेंथ को पहचान के आप उस पर काम करना शुरू करो। आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपको भगवान ने वो सारा पोटेंशियल दिया है कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पाएँ।
देखो, ज़िंदगी में जिसने जो चाहा है ना, उसको वो मिला है। ज़िंदगी में जिसने जिस चीज़ को शिद्दत से चाहा है, वो तो उसको 100% मिला है। आपका हर एक प्रयास आपके उस जो आपने ठाना है ना, वहाँ तक आपको लेके जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। लर्निंग के साथ उस कंसिस्टेंसी को फॉलो करते जाओ, आप सक्सेस आपको मिलती चली जाएगी। अपने ऊपर ना ये भ्रम मत पालो, मैं अकेला क्या कर पाऊँगा, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। अरे बॉस, वो आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचान के उस पे काम करना शुरू करो। अपने अंदर डेडिकेशन लेके आओ। अपने अंदर जब डेडिकेशन लेके आएंगे ना, तब चीज़ें सीखने की आपके अंदर से आग पैदा होगी। और एक सिंपल सा फॉर्मूला अपना लो, आपको अपने आप को हर रोज़ कुछ सिखाना है और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। हर रोज़ अपने आप को 1% इम्प्रूवमेंट लेके आनी है अपने अंदर। जब आप 1% इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, तो जब आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं ना, तो साल में कितना हो जाता है, 365% इम्प्रूवमेंट आ जाती है। जब 360% इम्प्रूवमेंट आएगी ना, तो ये समझो कि आपका जो नॉलेज और स्किल का जो दायरा है ना, वो 365% इंक्रीज कर चुका होगा। वहाँ से जब आप चीज़ें आगे बढ़ाएंगे ना, तो आपको सफलता में और चार चांद लगते चले जाएंगे। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस तक लेके जाएगी, ये याद रखो। अपनी पोटेंशियल को पहचानो। जो आपकी पोटेंशियल है ना, वो और किसी में नहीं है, बस इस बात को मान लो। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, बस इस बात को पहचान लो। कोई दिक्कत नहीं, आपको आज अगर सक्सेस नहीं मिली है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने प्रयासों को जारी रखो और उन प्रयासों को उस दिशा में लेके जाओ जो वाकई आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। जब ऐसा करते रहेंगे तो आप उस दिशा में धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे। देखो, कहते हैं ना कि लोगों को ना कुछ चीज़ चाहिए ना, तो वो उसको इमीडिएट चाहिए। जब इमीडिएट कोई चीज़ हासिल नहीं होती बॉस, चीज़ें हासिल होती हैं आपके निरंतर प्रयास से, आपकी कंटिन्यूस लर्निंग से। कहते हैं ना, अगर आपको अपनी लर्निंग, अपनी अर्निंग को डबल करना है, तो आपको अपनी लर्निंग को डबल करना पड़ेगा। आपको अगर अपनी अर्निंग डबल करनी है, तो आप अपनी लर्निंग डबल कर दो, आपकी अर्निंग खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी। अपनी पोटेंशियल को पहचानो। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आपको याद है ना, रामायण। रामायण में जब राम सेतु बन रहा होता है, तो हनुमान जी से कहा जाता है, हनुमान जी को जगाया जाता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानो। तो जब थोड़ा सा वो जागते हैं, तो वो एक 50-50 किलो का पत्थर उठा के लाते हैं और वहाँ रखना शुरू करते हैं। वहीं पर गिलहरी जाती है और वो रेत में घूम के आके ना, वहाँ पे आके अपना पानी में आके अपने आप को नहा लेती है। तो उसके जो भी रेत उसकी बॉडी पर लगे, तो वहाँ गिर जाती है। तो वहीं श्री राम जी खड़े हुए थे। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी, आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। आप अपने शक्ति के अनुसार वजन नहीं उठा के ला रहे हो। वहीं पर ये गिलहरी अपने वजन से दुगना वजन लेके आ रही है। यानी कि उसको अपनी शक्ति से 200% ज़्यादा अपनी हिम्मत से काम कर रही है, और आप अपनी जो आपका पोटेंशियल है, उससे आप 50% काम कर रहे हैं। तो हनुमान जी को बड़ा अंदर से फील हुआ। हनुमान जी गए, हनुमान जी फिर अपने वजन से ना बड़ा पत्थर उठा के लाए और ला के उन्होंने वहाँ रखना शुरू किया। अब क्या था, हनुमान जी को बस जगाना पड़ा, उनको अपनी पोटेंशियल को पहचानना पड़ा। वो पोटेंशियल पहचान गए और अपनी हिम्मत से काम करना शुरू कर दिया। दशरथ मान जी, आपको वो मूवी याद है? उस मूवी को क्यों बनाया गया, वो मूवी क्यों बनी? वो मूवी बनी थी दशरथ मान जी की अपनी कहानी के ऊपर। दशरथ मान जी एक किसान थे। वो रोज़ खेतों में काम करने जाया करते थे। उनकी पत्नी फाल्गुनी उनको खाना देने जाती थी दोपहर में, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते थे, तो वो घर नहीं वापस आते थे, तो वो खाना देने जाती थी। अब खाना देने के लिए बीच में एक पहाड़ पड़ता था, जो करीब 50 मीटर लंबा था। उस 50 मीटर पहाड़ को क्रॉस करने के लिए लोगों को साइड से घूम के जाना पड़ता था। बड़ी दिक्कत होती थी। अगर लोग बीच में से जाते थे, उनको बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी, बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी। तो एक बार उनकी पत्नी खाना लेके जा रही थी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अचानक वो ऊपर चढ़ते उनका पैर फिसल गया। जब पैर फिसला तो वो नीचे गिर गई, लहूलुहान हो गई।
जब दशरथ मांझी ने ये देखा कि उनकी वाइफ गिर गई है, उनको चोट लग गई है और वो लहूलुहान हो गई है, तो उनको उठा के लेके ना वो हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू किया उन्होंने। अब क्योंकि पहाड़ ऊंचा था, अब उनको बड़ी दिक्कत हुई वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वहाँ तक जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो डॉक्टर ने उनकी वाइफ को देखा और बोला कि आप इनको मरा हुआ लेके आए हैं। बस वहीं से दशरथ मांझी को एक विश्वास जगा कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अब किसी के साथ नहीं होने दूंगा। अब मैं इस पहाड़ को तोड़ के यहाँ से डायरेक्ट रास्ता निकालूंगा। उन्होंने छेनी हथौड़ा लिया और बस उस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। लोग हंसते थे उनके ऊपर कि ये क्या कर रहे हो, अरे ऐसे कोई छेनी हथौड़ी से पहाड़ थोड़ी टूटता है। लेकिन उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, तोड़ते गए, छेनी हथौड़ा पहाड़ तोड़ते गए और उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया, वहाँ से रोड निकाल दिया। फिर लोगों को पता चला नहीं यार, एक इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस उसे अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। अपनी स्ट्रेंथ पहचान के अगर आप काम करते हो ना, तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे। इस चीज को बस ठान लो। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट आउट यू फ्रॉम डिप्रेशन रिसेशन। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो, आपको बहुत काम आएगी। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। इस लाइन को भी अपने दिन अंदर बैठा लो। बड़ा सोचो, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, बस डिसीजन लेके उस पर आगे बढ़ जाओ। करते रहोगे, आप पीछे नहीं हटोगे। कभी भी जिंदगी में आपने ना हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। एक छोटा सा आपको वाक्य सुनाते हैं। लोगों को ना बड़ा इंटरेस्ट है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का, और शेयर मार्केट से लोग रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं। भाई, रातों रात पैसा किसी चीज़ से नहीं निकलता, रातों रात सक्सेस किसी चीज़ से नहीं मिलती। हाँ, आपकी डेली की लर्निंग, आपके डेली के एफर्ट, आपकी कंसिस्टेंसी जरूर आपको पैसा दिला देगी। राकेश झुनझुनवाला, जो इंडिया के वॉरेन बफे कहे जाते हैं, वो उन्होंने भी अपनी जब ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, उन्होंने 5,000 रुपये से काम स्टार्ट किया था। एक टाइम पर उन्होंने 5,000 रुपये जब लगाए थे, उनको लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने ना धीमे धीमे अपनी चीज़ों को बरकरार रखा। चीज़ें सीखते गए, इन्वेस्ट करते गए, चीज़ें सीखते गए, इन्वेस्ट करते, चीज़ें सीखते गए, इन्वेस्ट करते गए, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा। जहां उन्होंने पहले कंपनी के शेयर परचेज़ किए थे, 200 रुपये का शेयर परचेज़ किया था, वो टाइम के साथ प्रोग्रेस होता चला गया, वो जाके 5,000 का बना। फिर उन्होंने कंपनी में लगाया, 450 शेयर खरीदा, वो जाके 3700 4,000 का बना। अब उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। जिस स्ट्रैटेजी से वो काम कर रहे थे ना, अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अपना गोल नहीं बदला। जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना अगर किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो रहा, अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। नहीं, आपने अपनी गोल की डायरेक्शन नहीं बदलनी है, गोल की स्ट्रैटेजी बदलनी है। राकेश झुनझुनवाला जी ने चीज़ों को सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करते गए, सीखते गए, उसको इम्प्लीमेंट करते गए। स्ट्रैटेजी सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया, करते वो कई हजार करोड़ उन्होंने मार्केट से कमाए, इंडिया के वॉरेन बफे कहलाए। तो इंसान को कामयाब होने के लिए अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना जरूरी है, अपनी लर्निंग को बरकरार रखना जरूरी है। आपकी लर्निंग आपकी अर्निंग को बढ़ाएगी, ये बात दिमाग में बैठा लो, तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमेशा याद रखो, आपको अपने अंदर वो फायर जगा के रखनी है जो आपको आपके ड्रीम तक लेके जाए। फायर जगाओगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, वरना कुछ नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस ये अपने आप को सिखाओ, दुनिया में असंभव नाम का वर्ड नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव के अंदर ही लिखा हुआ है संभव, असंभव में लिखा हुआ है संभव। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, बशर्ते आप उसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ चीज़ें करें, चीज़ें सीखें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। चीज़ें सीखते रहो, उसको इम्प्लीमेंट करते रहो, तो आपको असंभव चीज़ भी संभव लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कोई
धुतकार रहा है ना, तो कोई बात नहीं, उसको नेग्लेक्ट करो, आप आगे बढ़ो। आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, आपकी क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, वो भी आपको पता होना चाहिए। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, कहावत सुनी है ना? जब आप हिम्मत से काम करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। ऊपर वाला भी कहता है कि ये इंसान मेहनत कर रहा है, जी जान से मेहनत कर, कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा है, नहीं इसको मेरे को हेल्प करनी है। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। ऊपर वाला भी अपने कदम पीछे नहीं कर पाता आपकी हेल्प करने में। बस आप चीज़ों को शिद्दत से करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। अपने पोटेंशियल को पहचान के काम करो। आपका वो पोटेंशियल है ना, जो दुनिया में किसी का नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानो, आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। बस आपने बशर्ते चीज़ें करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। मुसीबत या कोई स्ट्रगल बीच में आता है ना, कोई हर्डल बीच में आता है ना, उस हर्डल से सीख के आपने आगे बढ़ना है। अब हर्डल आया है ना, तो उसके पीछे का रूट को चेक करो। ये हर्डल आया क्यों है? ये मैंने अगर डिफीट में किसी चीज़ में हुआ हूँ ना, तो उस डिफीट के पीछे का कारण क्या है? उस कारण को पहचानो, उसके ऊपर दोबारा से काम करो और फिर से खड़े होने की कोशिश करो। आपने अपने आप को यही सिखाना है, अपने आप को यही समझाना, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन यही देनी है, नहीं मैं हारूँगा नहीं, मैं चीज़ें फिर से सीखूँगा, मैं फिर से खड़ा होऊँगा, मैं चीज़ें फिर से सीखूँगा, मैं फिर से खड़ा होऊँगा। अपने आप को बस इस हमेशा बोलते रहना है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे ना, तो आप अपना जो बीच में रास्ते में हर्डल आएगा ना, उसको तोड़ के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँगे। आप कहते हैं ना, एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान मन से हार जाता है, वो ज़िंदगी में सचमुच हार जाता है। जो इंसान चीज़ों से घबरा जाता है ना, फिर उस पे प्रॉपर तरीके से काम करता है, फिर उसको कंसिस्टेंसी से करता है, चीज़ें सीखता है, फिर आगे बढ़ता है, तो वो इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं हारता। आपका एक दृढ़ निश्चय, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको हर मुसीबत से आगे लेके जाएगा। बस अपने आप को पहचानो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, ये पहचान लो। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं आपके बारे में, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो आपको पावर ऊपर वाले ने दी है ना, वो ब्रेन आपको ऊपर वाले ने दिया है ना, वो उस ब्रेन का सटीक इस्तेमाल करो। अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करो और हर रोज़ इम्प्रूवमेंट लेके आओ अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपनी हैबिट्स में, अपनी लर्निंग में, अपने डेली के वर्क वगैरह में, स्ट्रेंथ में। याद रखो, आपको अगर कोई ओहदा नहीं मिला हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ से अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आओ। जब आप कंसिस्टेंट से इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, तो आपका अपने आप लेवल बढ़ना शुरू होता है। आपको लोगों का इंचार्ज नहीं बनना है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका चार्ज आपने लेना है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने डायरेक्शन देना है। जहाँ आपने चीज़ें उनसे बेहतर करनी शुरू कर दी और उनको डायरेक्शन देना शुरू कर दिया, समझो आप अपनी उस एसोसिएशन के ना लीडर बनना शुरू हो जाएंगे। आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में लीडरशिप फॉलो करनी है, लीडर बनना है आपने, लीडर क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है। लीडर वही होता है जो भीड़ से हट के काम करता है, अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा काम करता है, वही लीडर है। जो जिसके अंदर इस तरह की हैबिट आती है ना, वो ज़िंदगी में कोई पीछे नहीं रहता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आपने अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी है। लीडर कभी भी समस्याओं से घबराता नहीं है, समस्याओं से घबरा के पीछे नहीं हट जाता, अपने आप को कभी डराता नहीं है, बस हर चीज़ का सॉल्यूशन खोजता है, हर चीज़ को समझ के उस पर एक्ट करता है, हर समस्या का वो लर्निंग करता है। समस्या है तो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, इस समस्या को मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, वो इस तरह के एटीट्यूड पे काम करता है। जब आप इस तरह के एटीट्यूड पे काम करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। चीज़ें सीखो और उस पर एक्ट करते रहो, बस अपने अंदर ये कंसिस्टेंसी रखो। आपने अगर हर रोज़ कुछ सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, सीखने की हैबिट रखो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपके ड्रीम में आपकी हेल्प करें। जो उनका ड्रीम बड़ा था
उन्होंने किस तरह से चीज़ें की, किस तरह से प्लान किया लाइफ को, किस तरह से कंसिस्टेंसी को पकड़ रखा, किन किन चीज़ों को उन्होंने सीखा, वो आप भी सीखो। जब आप सीखेंगे तो अपने उस ड्रीम को पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपने अंदर ना वो पैशन रखो, वो आग रखो को आपको वहाँ तक लेके जाए। चीज़ें करते रहोगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। कभी हार नहीं माननी है। बड़ा सोचा है, बड़े सपने देखे हैं, तो उसके लिए हर रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। एक्ट किया है तो उसको सही साबित करो। लोगों को बोलने का मौका मत दो। कहते हैं ना, लोग तो इमीडिएट बोलेंगे, अब तुझसे ना हो पाएगा। नहीं, तुम कर सकते हो, करोगे तो ज़रूर उसमें कामयाब होगे। आपका एक भी कंसिस्टेंसी एफर्ट अगर आप डालते हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करते चले जाते हैं, तो कोई भी आपका एफर्ट बेकार नहीं जाएगा। आपको कंपाउंडिंग होके वापस मिलेगा आपको। देखो, बचाना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इनकम कर रहे हैं ना, तो बचाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बचा के प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। जब बचा के आप इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो वो इन्वेस्टिंग से जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आएगा, वो आपके वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करेगा। ज़िंदगी में बचाना तो सीखना ही सीखना है, अपने खर्चे कंट्रोल करना तो सीखना ही सीखना है, जो बचाया है उसको इन्वेस्ट करना भी सीखना है। चीज़ें सीखते रहना है, उसको इम्प्लीमेंट करते रहना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बस अपने अंदर ये ठानो, कोई भी टाटा बिरला एक दिन में नहीं बनता, कोई भी अंबानी एक दिन में नहीं बनता, रिलायंस या टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी एक दिन में खड़ी नहीं होती। इनका एक हिस्ट्री है, इनका एक जर्नी है। इन्होंने भी कभी स्क्रैच से शुरुआत की थी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते रहे, तो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। अडानी आज अडानी नहीं बने, अडानी का एक पुराना हिस्ट्री है। वो बहुत लंबे टाइम से चीज़ें करते आ रहे हैं, तब आके इतना बड़ा ग्रुप बना है। पतंजलि, रामदेव जी, एक बार देखा था ना कैसे उनको कांग्रेस के टाइम पर दिक्कत हुई थी, जब बुर्का पहन के भागे थे, लेकिन उन्होंने उस समस्या से भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। उस समस्या को उन्होंने रिजॉल्व किया, अपने अंदर हिम्मत पैदा की, और उन्होंने आज की डेट में इतनी बड़ी हरिद्वार में इंडस्ट्री लगा के रखी हुई है। इतना बड़ा एम्पायर बना दिया बालकृष्ण जी और रामदेव जी ने। तो इन्होंने भी ना स्क्रैच से शुरुआत की थी, और आज इतने बड़े इंडस्ट्री के ओनरशिप भी रखी है। तो हर चीज़ का ना शुरुआत ज़ीरो से ही होता है, लेकिन उस ज़ीरो से शुरुआत करने के बाद आपने उस पर कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होती है। हर रोज़ सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते रहना होता है। जब करते रहेंगे ना, तो आपको एक टाइम के बाद ना सक्सेस मिलना शुरू होगी। शुरुआती रिजल्ट छोटे ज़रूर होंगे, लेकिन यही शुरुआती रिजल्ट कंपाउंडिंग में कन्वर्ट होकर आपको बहुत बड़े रिजल्ट में आपको मिलेंगे आके। बशर्ते आपने हिम्मत ना हार के ना हर रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना है, तो आप ज़िंदगी में कोई पीछे नहीं रहेंगे। चलिए, अपनी कंसिस्टेंसी को जगाइए, अपनी लर्निंग को जगाइए। अगर आपको इनकम डबल करनी है, तो अपनी लर्निंग को डबल कर दीजिए। हर रोज़ नया सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अपनी कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आइए, तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मुलाकात है उसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको पता लगेगा हम नया टॉपिक क्या लेके आए हैं। चलिए, यूँ हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात है उसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just